हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी में मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑलरेडी 5-6 वीडियो या 5-6 वीडियो तो यूट्यूब पर आ चुके हैं। अगला पार्ट मैं आज बनाने वाला हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ओवरी के बारे में देखा था, डिटेल में देखा था। मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल हो चुका था। अब हम लोग फीमेल का सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िए। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग ज़रा सा सब्र रखिए, ये भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उसका डायग्राम बना के आपको समझा लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये जो बड़ा सा डायग्राम बन रहा है, तो ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं यूटेरस। इसको यूटेरस बोलते हैं। यूटेरस मतलब होता है गर्भाशय। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स होता है। और यहीं से ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं वेजाइना। वेजाइना। तो ध्यान दीजिए, यूटेरस गर्भाशय, सर्विक्स और वेजाइना, 3 पार्ट हो गए। अब ये जो यूटेरस दिख रहा है ना, ये जो यूटेरस दिख रहा है, तो यूटेरस के दोनों साइड, यूटेरस के दोनों साइड पर होती है ओवरी। थोड़ा बड़ा हो गया। यूटेरस के दोनों साइड पे क्या होगी? ओवरी होगी। तो ये दोनों क्या है? ओवरी हैं। ये है ओवरी। तो क्या क्या हो गया? यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और ओवरी। अब ध्यान दीजिए, जो ओवरी होती है ना, वहाँ पे एक ट्यूब होता है जिसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब कुछ इस तरह का होता है। ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा फूला हुआ होता है। ठीक है, तो जो फूली हुई स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला बोलते हैं। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ भी एम्पुला होगा, एम्पुला। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं डिंब वाहिनी। फैलोपियन ट्यूब को
डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं, डिम्ब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। तो अब जरा सा ध्यान दीजिए, ये कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का। तो अब देखिए जैसे कि ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला और ये, तो कुछ इस तरह का आकार दिखेगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है ऐसे, ये दिख रहा है, पूरा हाथ दिख रहा है ना, दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरा नीचे करिए, ठीक है। तो अब देखिए ऐसे इस टाइप का कुछ दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिखा दें, ऐसे इस टाइप का कुछ ऐसे दिख रहा है। तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है ना पूरा हाथ का, ऐसे ऐसे बन रहा है, तो इस वाले पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ऐसे देखिए ऐसे बन रहा है, तो इस वाले पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक आया है, ये पूरा क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ये भी यहाँ से यहाँ तक जो आया है क्या है, पूरा फैलोपियन ट्यूब है। और ये दो क्या है, ओवरी है, ये भी ओवरी और ये भी ओवरी। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब के लास्ट में देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्बरी। अभी मैं अलग से इसका फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम बना के आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है। तो अभी इतना जान लें कि ये क्या है, फिम्बरी है। और फिम्बरी के यहाँ कॉर्नर पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है, इस छोटी सी ओपनिंग को बोलते हैं ऑस्टियम। क्या बोलते हैं, ऑस्टियम। ऑस्टियम का मतलब ये जो लिख रहा है फिम्बरी, ये सारी फिम्बरी है। तो फिम्बरी के यहाँ पे क्या होगा, एक ओपनिंग हुई थोड़ी सी, और ये थोड़ी सी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियम। और इसी ओपनिंग के ज़रिए, इसी ऑस्टियम के ज़रिए यहाँ से एग निकलेगा, और एग निकल करके यहाँ से ओवरी के इसके एम्पुला सॉरी इस फिम्बरी ऑस्टियम के ज़रिए, फिम्बरी और ऑस्टियम की सहायता से आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। अब देखिए ये जो एग है, एग और फैलोपियन ट्यूब के बीच में जो स्पेस दिख रहा है इसको हम सीलोम कैविटी कहते हैं। इसको बोलते हैं सीलोम कैविटी, इसको सीलोम कैविटी कहते हैं। ओवरी और इस फिम्बरी, ओवरी और फिम्बरी दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीलोम कैविटी। उसको क्या कहते हैं, सीलोम कैविटी। तो ध्यान दीजिए कि जब एग से, ओवरी से जब एग निकलता है, ओवरी से जब भी एग निकलेगा तो सबसे पहले वो एग कहाँ जाएगा, सीलोम कैविटी में। कहाँ जाएगा, सीलोम कैविटी में। फिर सीलोम कैविटी में आपने देखा होगा छोटे बच्चों के कान में एक दवा डाली जाती है तो उसके लिए ड्रॉपर आता है। तो ड्रॉपर क्या होता है, ऊपर नॉब जैसा बना होता है, उसको दबाने पे उस ड्रॉपर में दवा भर जाती है, फिर बच्चों को कान में लगा दबाने पे वो दवा निकल जाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। ये इसके अंदर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा कि सीलोम कैविटी से एक क्या होगा, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा। कहाँ से अंदर जाएगा, इसके ज़रिए, ऑस्टियम के ज़रिए। किसके ज़रिए, ऑस्टियम के ज़रिए। यहाँ पे ऐसे से होगा, ये फिम्बरी है, यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग हो जिसको बोलेंगे ऑस्टियम। अभी ऐसे से मूव कर देगा जिससे एक प्रेशर क्रिएट होगा, और एक जो बाहर सीलोम कैविटी में एक जो निकला होगा वो डायरेक्ट ऑस्टियम के ज़रिए फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। तो एग आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इस तरह से एक फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। तो अभी देखिए यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, एग ओवरी, और ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स, और ये हो गया चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। तो अब देखिए जो पूरा दिख रहा फिगर, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल है, जिसमें से हमें यूटेरस अलग से पढ़ना है, फिर ओवरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यूट्रस को पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब को पढ़ेंगे, एक एक करके डायग्राम बनाएंगे। आप इस डायग्राम को बनाइए अच्छे से। एक बार मैं फिर से इसको बता लेता हूँ। सबसे पहले देखिए ये बड़ी सी जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय। अब यूटेरस के दोनों साइड हाथ जैसी स्ट्रक्चर जो निकली है उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का मतलब होता है डिम्ब वाहिनी। अब फैलोपियन ट्यूब के ऊपर इस साइड में एक फूली हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला क्या होता है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ
फर्टिलाइजेशन, मतलब वो निषेचन का जगह है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये साइट का मतलब होता है जगह ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे निषेचन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होगा, एम्पुला में होगा, तो एम्पुला को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद ये एम्पुला है और ये फिम्बरी है, जो उंगली जैसी प्रोजेक्शन दिख रहा है ये क्या है, फिम्बरी है। ये दोनों ओवरी हैं और ये यूटेरस है, यूटेरस के नीचे वाला ये जो मोटा सा पार्ट दिख रहा है ये सर्विक्स है, और ये क्या है, वेजाइना है। तो वेजाइना क्या है, वेजाइना में ही सबसे पहले स्पर्म रिलीज होता है, फिर सर्विक्स और यूटेरस से होते हुए इधर या इधर जाएगा और जाके क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। और सीलोम कैविटी क्या है, ओवरी और फिम्बरी, ओवरी और फिम्बरी दोनों के बीच की जो जगह होती है, थोड़ी सी खाली जगह होती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, सीलोम कैविटी। और सीलोम कैविटी में ही एग सबसे पहले क्या होता है, रिलीज होता है। एग सबसे पहले कहाँ पे रिलीज होता है, सीलोम कैविटी में, सीलोम कैविटी। और ये फिम्बरी है और ये ऑस्टियम है, फिम्बरी के बीच में क्या पाता है, एक छोटी सी ओपनिंग पाई जाती है जिसको ऑस्टियम कहते हैं, और इस ऑस्टियम के जरिए ही क्या होता है, एग इसके अंदर चला जाता है। और ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, जो फैलोपियन ट्यूब है ये 10 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है ये, 10 सेंटीमीटर का होता है। एक फैलोपियन ट्यूब कितने सेंटीमीटर का होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब का कुछ पार्ट धंसा होता है किसके अंदर, यूटेरस के अंदर। फैलोपियन ट्यूब का कुछ भाग जो होता है वो यूटेरस के अंदर धंसा होता है, किसके अंदर धंसा होता है, यूटेरस के अंदर, ठीक है। तो जो फैलोपियन ट्यूब का भाग यूटेरस के अंदर धंसा होता है उसको कहते हैं इंटरम्यूरल, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरम्यूरल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, शॉर्ट में FT, फैलोपियन ट्यूब, या इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। या तो आप कहिए उसको इंटरम्यूरल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, या तो आप उसको कहिए इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए, आगे का डायग्राम हम अभी बनाते हैं, आप लोग इसको समझिए और नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए, अब तक हमने क्या पढ़ा, सेकेंडरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अब हम क्या देखने वाले हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं, डिम्बवाहिनी कहते हैं। और ये क्या होता है, अबाउट 10 सेंटीमीटर ट्यूब, ये लगभग 10 सेंटीमीटर का क्या होता है, ट्यूब होता है। इसके स्ट्रक्चर देखिए, तो हम इसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये कुछ इस तरह का होता है, इधर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये एम्पुला होता है, एम्पुला, और ये फिम्बरी, और ये पूरा क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। तो अब देखिए यूटेरस भी होता है ना, यहाँ से ये थोड़ा सा यूटेरस होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि यूटेरस से एम्पुला तक की जो पार्ट होता है, यूटेरस से एम्पुला तक का जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं,
इस्थमस बोलते हैं। यूटेरस से एम्पुला तक का जो पार्ट होता है इसका फैलोपियन ट्यूब का, इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस, इसको एम्पुला, और एम्पुला से लेके जो फिम्बरी तक का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या बोलते हैं इसको, इनफंडिबुलम। तो अब देखिए जो इनफंडिबुलम है ना, इसके अंदर क्या पाई जाती है, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी क्या पाई जाती है, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, दोनों साइड पाए जाएंगे। दोनों साइड से छोटी छोटी सेल पाई जाती हैं। ये सेल आगे तक होती हैं, थोड़ा ही सा बना रहे हैं। तो ये जो सेल होती है ना, इस सेल पे क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है। दोनों साइड से हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। सिलिया क्या बोलते हैं, सिलिया। और ये सिलिया जो होता है ना, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है। एक बार कॉन्टैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा। जैसे आपने अर्थवर्म को, केचुए को चलते हुए देखा है, वो एक बार सिकुड़ता है फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है फिर फैलता है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिक मोमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिक मोमेंट। तो ये सिलिया जो होता है वो भी कैसा मोमेंट करता है, पेरिस्टाल्सिक मोमेंट करता है। और पेरिस्टाल्सिक मोमेंट की वजह से ये सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। तो जब ये सिकुड़ता और फैलता है तो इसी के द्वारा यहाँ पे जो फिम्बरी के थ्रू एग आया है, वो एग यहाँ से खसकते खसकते कहाँ पे पहुँच जाएगा, एम्पुला तक पहुँच जाएगा। और जब एग एम्पुला तक पहुँच जाएगा तो एम्पुला में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये रहा फैलोपियन ट्यूब की डिटेल। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो 10 से लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। और फैलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला है, एम्पुला से पहले तक वो यूटेरस और एम्पुला के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं इस्थमस। और बीच में जो फुली स्ट्रक्चर है उसको एम्पुला को पहले बता चुके हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। उसके बाद एम्पुला से लेके फिम्बरी तक की जो दूरी है, जो स्पेस है, पार्ट है, उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। उसके बाद ये फिम्बरी है, फिम्बरी के बाद यहाँ पे क्या होता है, ऑस्टियम होता है, एक ऑस्टियम होता है। अब उसके बाद जो इनफंडिबुलम है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिया। अब सिलिया जो होता है वो करता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मतलब वो हमेशा मोशन करता है। उस मोशन को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट के ज़रिए क्या होता है, जो सीलोम कैविटी से एग इसके अंदर आया था, वो एग पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट के ज़रिए सिलिया द्वारा पहुंचा दिया जाएगा कहाँ पे, एम्पुला में। और एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। तो आप लोग इसको बनाइए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए। अगला पार्ट में इसके आगे का फिगर मैं अभी बता रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम यूटेरस के बारे में पढ़ते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमने फैलोपियन ट्यूब को पढ़ लिया। अब इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूटेरस के बारे में। यूटेरस को क्या बोलते हैं, वॉम्ब भी बोलते हैं। हिंदी इसकी है गर्भाशय।
तो हम लोग यूट्रस के बारे में पढ़ रहे हैं। यूट्रस के बारे में पढ़ो या यूट्रस के पार्ट्स के बारे में, या तो आप हेडिंग डाल सकते हैं पार्ट ऑफ यूटेरस या डिटेल्स ऑफ यूटेरस। देखिए ये यूटेरस है और ये क्या है, सर्विक्स है, सर्विक्स। और ये वेजाइना है, वेजाइना। अब देखिए जो सर्विक्स है, सर्विक्स, सर्विक्स के नीचे जो कैनाल है इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, इसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। और ये वेजाइना है। अब वेजाइना में क्या होता है, यहाँ पे एक बॉन्डिंग होती है, शायद दिख रही होगी वीडियो में, यहाँ पे। अब ये जो बॉन्डिंग होती है ना, ये एकदम थोड़ा सा यहाँ पे ओपन होता है, एकदम बारीक सा ओपन होता है। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, सीलिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइमन, हाइमन। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो यूटेरस है इसके चारों तरफ 3 लेयरिंग होती है। यूटेरस के चारों तरफ क्या होती है, 3 कवरिंग होती है। तीनों कवरिंग को अलग अलग दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये यूट्रस की 2 कवरिंग, एक सबसे बाहरी जो कवरिंग थी इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। और ये जो दूसरी लेयर बनी है ये मसल्स की होती है, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम होती है। और इसके बाद एक और लेयर होती है, ये जो 3rd लेयर है इसको थोड़ा अलग बनाने के लिए मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ। ताकि पता चले कि ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। ये 3rd लेयर है। तो ये जो 3rd लेयर है ना, इसका नाम होता है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। 3rd लेयर कौन सी होती है, इंडोमेट्रियम होती है। अब ध्यान दीजिए कि जो खास बात है इसमें इंडोमेट्रियम में होती है, इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है ना वो हर महीने टूटती है और फिर बनती है। तो लिख सकते हैं इट शेड ऑफ एंड रीसिंथेसिस, रीसिंथेसाइज एवरी मंथ। मतलब कि जो इंडोमेट्रियम लेयर है वो हर महीने, शेड ऑफ मतलब टूटना, शेड ऑफ मतलब टूटना, और रीसिंथेसाइज मतलब फिर से बनना। तो ये हर महीने टूटती है और फिर से बनती है। कौन सी लेयर, इंडोमेट्रियम। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी। तो अभी के लिए आप इतना है कि इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो हर महीने नई बनती है और हर महीने टूटती है। तो अब देखिए, और हाइमन जो होता है इसको साइन ऑफ वर्जिनिटी भी कहते हैं। हाइमन को इट इज ऑल्सो कॉल्ड
साइन ऑफ वर्जिनिटी, इसको साइन ऑफ वर्जिनिटी भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हाइमन को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइन ऑफ वर्जिनिटी, लेकिन ये ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी नहीं है। देखिए ये हाइमन जो होता है वो इतना पतला होता है कि ये सिर्फ लिक्विड को, कुछ लिक्विड को, ब्लड वगैरह को ही पास कर, ब्लड और यूरिन को ही पास करने देता है, और कोई भी चीज़ इससे छन नहीं पाता, इससे पास नहीं हो पाता है। और जब फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, जब इंटीमेट होती है, तो जब फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी तो ये क्या होगा, हाइमन टूट जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये साइन ऑफ वर्जिनिटी है, लेकिन ये ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी नहीं है। ये ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी क्यों नहीं है, क्योंकि कभी कभी हैवी एक्सरसाइज जैसे साइकिल चलाना, जैसे स्पोर्ट्स हो गए, तो इन सब में क्या होता है कि हाइमन ऑटोमेटिक खुद से भी टूट जाता है। तो इसलिए इसको ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी नहीं कहा जाता है। तो आप लोग इसको ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी ना समझें। तो ये हो गया हाइमन, ये वेजाइना, ये सर्वाइकल कैनाल, ये सर्विक्स और ये यूटेरस। यूटेरस को और क्या कहते हैं, वॉम्ब कहते हैं, इसकी हिंदी है गर्भाशय। और इसके 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, दूसरे लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम होती है वो मसल्स की बनी होती है। फिर उसके बाद आती है इंडोमेट्रियम। जो इंडोमेट्रियम लेयर है उसकी एक खास बात है कि इंडोमेट्रियम लेयर हर महीने बनती है और हर महीने टूट जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इट इज़, मतलब इसका दूसरा नाम नहीं है, यही है कि ये क्या कहती है, हर महीने टूटती है, हर महीने फिर से बनती है, ये इसकी खासियत है। तो आप लोग इसको नोट करिए और इस चीज़ को एक बार अपने समझ लीजिएगा कि ये सब क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हैं। जो इंडोमेट्रियम लेयर है ना, वही चाइल्ड को, देखिए ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, इसको फंडस रीजन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है ये कौन सा रीजन होता है, फंडस रीजन, फंडस रीजन, फंडस। तो जो फंडस होता है ना, यहीं पे चाइल्ड का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। जो चाइल्ड होता है, जो चाइल्ड बनता है ना, उस चाइल्ड का इम्प्लांटेशन यहीं पे होता है, ठीक है। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो चाइल्ड बनता है वो चाइल्ड का जो प्लासेंटा होता है वो आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है, तो इसलिए क्या कहते हैं उसको, जब प्लासेंटा आकर के यूट्रस से जुड़ता है तो उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हो गया यहाँ तक, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आगे की पढ़ाई, आगे का वीडियो बनाएंगे, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिए। और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप तुरंत बताइए, इस सारी चीज़ को हम फिर से बताएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।